भारद्वाज। जी गुरुदेव। देखा तुमने, सुना तुमने? क्या गुरुदेव? देखो, मेरी जिह्वा से श्राप रूप में जो वाक्य निकला है वो 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर बराबर बराबर हैं। इसे लय पर गाया भी जा सकता है। अतः ये वचन श्लोक बनकर छंदबद्ध काव्य रूप हो गया है। इसका अर्थ है कि सृष्टि का पहला काव्य होगा। अवश्य। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण। महर्षि वाल्मीकि, तुमने सत्य कहा। तुम्हारे मुंह से निकला ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूपी हो गया है। मेरी प्रेरणा से ही देवी सरस्वती ने तुम्हारी जिह्वा पर वास करके इस कल्प में भूतल के सबसे पहले काव्य की रचना कराई है। तुम्हारे द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र का वर्णन किया जाना निश्चित है। इसलिए ये काव्य शक्ति तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम नारद द्वारा बताए गए भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्यबद्ध करो। वत्स, मेरे वरदान से श्री राम का समस्त गुप्त या प्रकट वृतांत तथा सीता और समस्त देवों तथा असुरों का गुप्त या प्रकट चरित्र जो हो चुका है, जो होने वाला है, अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। ये परम सिद्धि तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम जो लिखोगे वही सत्य हो जाएगा। अतः तुम श्री रामचंद्र की परम पवित्र एवं मनोरम गाथा को श्लोकबद्ध करके लिखो, जिससे प्रेरणा पाकर समस्त युगों में प्राणी धर्माचरण के द्वारा भक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के साधनों में प्रवृत्त हों। हे परमपिता, आपने ये कार्य मुझे ही क्यों सौंपा है? हे पुत्र, तुम ही इस परम यश के अधिकारी हो। तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप तुम्हें भी सीता माता की सेवा का सुअवसर मिलने वाला है। उनके जीवन में तुम्हें योगदान देना है। इस कारण हे ब्रह्मन श्रेष्ठ, तुम्हें ही इस यश का भागी होना है। ऐसा विधि का विधान होना निश्चित है। तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रथम श्लोक से आज एक महाकाव्य की रचना का श्री गणेश हुआ है। उस महाकाव्य का श्री गणेश इतने करुणाजनक दृश्य से क्यों हुआ है? उसमें इतनी पीड़ा क्यों है? क्योंकि अब जो घटने वाला है उसमें करुणा रस प्रधान है। राम और सीता के वियोग की पीड़ा है। राम और सीता के जीवन में जो सुख दिखाई दे रहा है वो जल्दी ही समाप्त होने वाला है। वो एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, परंतु उस महादुख में भी उनका चरित्र ऐसा होगा जिससे युगों तक मानव प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने की प्रेरणा पाए। वो राम और सीता की भांति त्याग करना सीखें। वो ये सीखें कि महानता त्याग में है, बलिदान में है। हे मुने, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है कि इस पृथ्वी पर जब तक नदी और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा, और जब तक तुम्हारी लिखी राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम मेरे लोकों में निवास करोगे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण
कथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वम् मल्लोकेषु निवर्त्यते। श्री ब्रह्मा और नारद जी की प्रेरणा से जब वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य लिखना आरंभ किया, तब ब्रह्मा, शिव और नारद आदि के साथ कागभुशुंडी ने भी उन्हें प्रणाम किया। श्री कागभुशुंडी भगवान राम के बड़े परम भक्त हैं, जिन्हें श्री राम ने इस संसार में अमरत्व का वरदान दे रखा है। कागभुशुंडी के आश्रम में सदा सर्वदा राम कथा की गंगा बहती रहती है, जिसे सुनने कई बार स्वयं भगवान शिव भी हंस के रूप में आ जाते हैं। जब वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य लिखना शुरू किया, उन दिनों पक्षीराज गरुड़ उनके आश्रम में राम कथा सुनने आए हुए थे। उस समय उनके सामने ही श्री कागभुशुंडी जी ने भगवान वाल्मीकि को परावाणी में कहा, जय हो महर्षि, आज से रामायण महाकाव्य की रचना आरंभ हो गई। समस्त प्राणियों के लिए ये कल्याणकारी सिद्ध हो। आज आप पर यह उत्तरदायित्व आन पड़ा है कि प्रभु के सगुण रूप का इस प्रकार वर्णन करें कि साधारण प्राणी भी भक्ति के रस में डूब जाए, जिससे प्रभु के नाना चरित्रों को देखकर फिर कोई शंका में न फंसे, जैसे एक बार मैं फंस गया था। हे देव, आपने अभी कहा कि आप भी कभी भ्रम और शंका में फंस गए थे। आप पर भी माया जाल डाल सकती है, इस पर विश्वास नहीं होता। हाँ खगेश, तीनों लोक में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिस पर मायापति की माया अपना जाल नहीं डाल सकती। बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, मुनि, सिद्ध, यहाँ तक कि नारद जैसे देवता भी सहज ही माया के वश में आ जाते हैं। स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आपका अनुभव सुनने की जिज्ञासा है। गरुड़ जी, मेरी मूर्खताएं तो अनगिनत हैं। आज आपको अपने अज्ञान और भ्रम की एक बड़ी विचित्र कथा सुनाता हूँ। लोमश ऋषि के आशीर्वाद से मेरे इष्ट बालक राम हैं। अतः हे पक्षीराज, जब जब श्री राम मानव देह धारण करके संसार में अपने भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाकर 5 वर्ष तक प्रभु की बाल लीला का आनंद लेता हूँ। मैं एक छोटे से कौवे का रूप धरकर भगवान के साथ खेलता रहता हूँ। आंगन में जो उनकी जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। कई बार नारद जी भी आकाश में आकर ये लीला कांड देखते रहते हैं। राम सरोने कागज धरनी परे
पास जो आवे तो हरी मुस्कावे, उड़ी उड़ी जाए तो प्रभु लगे रोने। इसी प्रकार एक बार श्री राम जी के संग खेल रहा था। दासी अंदर दूध लेने गई थी। हम दोनों अकेले थे। वो मुझे रोटी दिखा दिखा कर खिजा रहे थे। मैं पास जाता तो पकड़ने की कोशिश करते। खेलते खेलते मैंने उनके हाथ से रोटी छीन ली। इस पर वो जोर जोर से रोने लगे। इस प्रकार उनको रोता देखकर अचानक प्रभु की माया ने मुझे भ्रम में डाल दिया। मैं सोचने लगा कि क्या यही है तीनों लोगों का स्वामी, जो इस प्रकार रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए बिलक बिलक कर रो रहा है। ये सोचकर मैं उन्हें छोड़कर महल से उड़ गया। थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूँ कि वही रोता हुआ बालक मेरे पीछे पीछे आकाश में उड़ रहा है। मैं जहाँ जहाँ जाता वो बालक मेरे पीछे ही आ जाता। मैं बहुत अचंभे में था। लोकालोक भ्रमत मेरी पड़ गई मंद उड़ान, होए पराजित में परो राम चरण में आन। तब मैं घबरा कर त्राहि त्राहि पुकार उठा। मैंने दीन भाव से कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दीन दयाल दया करके तब मोहे चतुर्भुज रूप दिखायो। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, वो देहूं मैं आज जो तोहे सुहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं के देहूं वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति में देहूं के देहूं वो दान जो कोई न पायो। उनकी प्रेम भरी वाणी सुनकर मेरे अश्रु आ गए, परंतु मैंने मन में विचार किया कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही है, परंतु जो वास्तव में सुखों की खान है वो भक्ति देने की बात तो प्रभु ने कही नहीं। ये सोचकर मैंने प्रभु से विनती की कि प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपनी भक्ति प्रदान करें। हे काग, तुम स्वभाव से ही बुद्धिमान हो, इसलिए तुमने सुख नहीं मांगे परंतु सुखों की खान भक्ति मांगी। तुम जैसा कौन बड़भागी होगा जो ऋषि मुनि जप और योग की अग्नि में शरीर को जलाकर करोड़ों यत्न करके भी नहीं पा सकते। तुमने वही भक्ति मांगी। तुम्हारी चतुराई पर मैं रीझ गया हूं। अब मेरे प्रसाद से भक्ति के साथ समस्त शुभ गुण भी हृदय में वास करेंगे। तुम मेरे निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को पहचान जाओगे। काल तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा।
कल्प के अंत समय प्रलय काल में तुम्हारा अंत नहीं होगा। आहा, आपने तो मुझे साक्षात भगवान से मिला दिया। हे गरुड़ जी, ये सब श्री राम की कृपा है। मैं तो यहाँ बैठा बैठा अपने प्रभु की लीला देखता रहता हूँ। प्रभु अयोध्या में है और मंदिर में शिव की पूजा कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।